बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह बात स्वीकार की है कि भारत दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ। इशाक डार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को उनसे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि एक स्वतंत्र जगह पर जल्द भारत पाकिस्तान के बीच संवाद होगा, लेकिन 25 जुलाई को इशाक डार मार्को रूबियो से मिले तो उन्होंने पूछा कि उस बातचीत का क्या हुआ जो भारत के साथ हमारा होना था। तो मार्को रूबियो ने बताया कि भारत डायलॉग के लिए राजी नहीं है क्योंकि यह द्विपक्षीय मसला है और भारत इसको कहीं और नहीं ले जाएगा, ना किसी का हस्तक्षेप स्वीकारेगा। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इशाक डार ने इस जवाब का अंत एक चुटकुले के साथ किया कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है प्रणय, लेकिन उससे पहले उनका कबूलनामा आ गया जिसमें उन्होंने बताया कि मार्को रूबियो से उन्होंने पूछा था कि भाई बातचीत का क्या हुआ, तो मार्को रूबियो ने कहा कि भारत कह रहा है ये द्विपक्षीय मसला है और ये बातचीत नहीं होगी। अंजना, पाकिस्तान ये नाकाम कोशिश कई बार कर चुका है और हर बार उसने इस कोशिश के अंदर मुंह की खाई है। आपको याद होगा जुलाई 23, 2019 की इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की वो मुलाकात, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता के लिए कहा है। उसके बाद पाकिस्तान की मानो बाँछें खिल गई थी, लेकिन 26 अगस्त 2019 की मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के बियारित्ज में कह दिया था नो थैंक यू, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपसी मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाएंगे। उसके बाद ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं, उनकी ये इच्छा रही होगी। साथ ही पाकिस्तान को हर बार लगता है कि कोई रास्ता निकले कि वो अमेरिका का साथ लेकर भारत पर दबाव बनाए, लेकिन मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब आप जाने और भारत जाने, अपने मुद्दों को भारत के साथ खुद सुलझाइए। इसीलिए इशाक डार के चेहरे के ऊपर वो मायूसी आपको यहां नजर आ रही होगी कि वो जो कोशिशें थी जिनको लेकर उनकी उम्मीदें जागी थी, शायद वो कोशिशें यहीं खत्म होती हैं। अब भारत के साथ मुद्दों पर बातचीत वो करना चाहते हैं, लेकिन 11 मई 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो उन्हीं मुद्दों पर होगी, यानी आतंकवाद के मुद्दे पर वो होगी, पीओके के मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है उस मुद्दों पर होगी। जिन आतंकवादियों को उसने पनाह दे रखी है उनकी वापसी पर यदि वो बात करना चाहता है तो बात मुमकिन है। प्रणय, देखिए, हम चाहे ना चाहे, दुर्भाग्यपूर्ण या जो भी हो, लेकिन कूटनीति का यह मसला भारत की पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुका है और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से अमेरिका के सामने सरेंडर करना, उसके हस्तक्षेप को स्वीकार कर लेना, इन सब पर सरकार को घेरा जा रहा था। अब इशाक डार का यह बयान क्या उस आग में थोड़ा पानी का काम करेगा या कहेंगे कि अब इशाक डार बताएगा कि क्या क्या हो रहा था? इसको भारत में आप कैसे पैन आउट होते देख रहे हैं? देखिए, भारत के अंदर आलोचनाओं के तीर चलना बिल्कुल स्वाभाविक है। घरेलू राजनीति के अंदर बहुत सारे सवाल उसके अंदर उठते रहे कि क्या अमेरिकी दबाव में सीज फायर हुआ, क्या अमेरिका का कोई दबाव है, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं यदि हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में पाकिस्तान जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका यहाँ पर आपको एक यू टर्न लेता हुआ नजर आता है। 6 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद से आपको ये चीज़ नजर आएगी कि अमेरिका ने अपने पॉस्चरिंग के अंदर एक चेंज किया है, गियर बदला है ट्रंप प्रशासन के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और मार्को रूबियो का ये बयान और खासतौर पर जो इशाक डार का इकबालिया कह लीजिए इसे, ये बताता है कि पाकिस्तान को वो मदद तो नहीं मिल रही जिसकी उसको उम्मीद थी। जहां तक भारत की घरेलू राजनीति का सवाल है, अभी भी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी या देखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, लेकिन कम से कम एक कंसिस्टेंसी जो है भारत के रुख और रवैये के अंदर, जो कि आज से नहीं है अंजना, ये 1971 के अंदर हुए शिमला समझौते के बाद से भारत ये तय कर चुका है कि अब पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दे हैं वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ताशकंद का अनुभव भी हमारे पास है। तीसरी शक्तियों ने जब जब कोई मध्यस्थता की है भारत को उसके अंदर फायदा नहीं हुआ है। इसीलिए तय हुआ था कि अब हम जो भी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ वो द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर ही होगी। ये तो वो पाकिस्तान है जो बार बार इस वादे से मुकरता हुआ नजर आता है। धन्यवाद आपका प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घुसपैठियों के मुद्दे पर आज चर्चा होनी थी, उसका हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, अनुप्रिया यादव जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ रही है, नवल किशोर जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को घुसपैठ के मुद्दे पर ले जाएं, क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है, गौरव भाटिया जी, इसको किस तरह से देश देखे, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात पर आपको घेरता रहा कि आपने अमेरिका का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया है। देखिए अंजना जी, मैं कहूंगा कि भारत की जो जनता है 140 करोड़, उनको अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। हर नागरिक को यह भी भरोसा है कि जो हमारी सेना और डीजीएमओ कहता है वो सत्य है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम संप्रभुता वाले राष्ट्र हैं और
कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है हमारे अंदरूनी मामले में। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसके बाद सेना ने ये फैसला लिया, जिनको खुली छूट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी कि अभी विराम लगाएंगे और आगे परिस्थितियों का जायजा लेके हम पाकिस्तान को पुनः ठोकेंगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया है। लेकिन एक विचित्र बीमारी है, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग बार बार कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करा दिया, युद्ध रुकवा दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं करी। आज मैं समझता हूं आपने जो दिखाया है, इशाक दर बोल रहे हैं, ये तमाचा है विपक्ष के नेताओं पर कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करो भैया, अपनी सेना पे भरोसा करो, ना डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करो, ना किसी और पे करो, क्योंकि तुम्हारा देश मजबूत है, और जब देश मजबूत है तो तुम भी मजबूत हो। अगर देश को कमजोर करोगे तो तुम भी कमजोर होगे। ये बात आज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभय जी, एक रिएक्शन इस पर, ये इन लोगों के लिए एक सीख है। अभय जी, एक रिएक्शन, क्योंकि साफ साफ इशाक डार ने शब्द का इस्तेमाल किया कि मार्को रूबियो ने कहा कि ये बायलैटरल है, इंडिया कह रहा है, और इसीलिए वो कहीं पर बातचीत के लिए आपसे तैयार नहीं हो रहे हैं। अंजना जी, मुझे तो लगा कि ये इशाक डार के प्रवक्ता को ही बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट इशाक डार से ले रहे हैं। शर्म करो कुछ तो। जिस एससीओ में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां आतंकवादी समिति का प्रमुख पाकिस्तान को चीन और रशिया ने बना दिया। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तुम राग अलाप रहे थे विश्व भर में कि हम सांसदों को भेजेंगे, पूरे विश्व से कहला देंगे पाकिस्तान आतंकी संगठन को सहयोग करने वाला देश है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको आतंकवादी निरोधी समिति का प्रमुख वहां पर भी बना दिया। और क्या बात करते हो, भारत मां की अस्मिता को बेचकर खा गए तुम लोग। भारत पाकिस्तान का मैच करा दिया, हमारे जो शहीदों की शहादत का सम्मान तक नहीं कर सके, हॉकी के लिए भी इनवाइट किया। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान को, लोगों देश के गौर से सुनो, बिहार के राजगीर में हॉकी का मैच चाहते थे, पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुनो कि हम बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अरे भारत मां के सीने पर कितने घाव करोगे बेशर्म लोगों, जरा शर्म नहीं आई तुमको? पाकिस्तान ने इतने बड़े जख्म हमको दिए, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे नागरिकों की शहादत हुई पहलगाम में, उसके बावजूद बेशर्मी से क्रिकेट खेल रहे हैं और कहते हैं कि गौरव जी, एक छोटा सा रिएक्शन अरे सुनील गावस्कर ने कहा यह बात कि हमारा कोई सरोकार नहीं था, सरकार की मंशा थी, इसलिए हम खेलने गए क्रिकेट। गौरव जी, देखिए, शर्म किसे आनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, आपको याद है संसद के पटल पर नरेंद्र मोदी जी ने बताया, उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वांस जी, उन्होंने कॉल किया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। उन्होंने उससे पहले कहा एक बात कि अगर आपने हमला किया पाकिस्तान पे तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गोली से जवाब देंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, और वही किया, नेस्त नाबूद कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन बेशरम कांग्रेस ने ये मजबूत वक्तव्य जो हर भारतीय के दिल में बैठ गया, सुना ही नहीं, क्योंकि ये तो हफीज सैयद, मसूद अजहर, पाकिस्तान इनकी भाषा सुनते हैं। दूसरी बात, बायलैटरल सीरीज क्रिकेट की कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हम लोग तो एशिया कप में खेले हैं जो कि नॉर्म्स हैं। 2012 में दिसंबर में लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी भारत पाकिस्तान की, और आपको मालूम है किसकी सरकार थी? ये वही बेशर्म कांग्रेस की सरकार थी जो मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बायलैटरल सीरीज खिलवाते थे। तीसरी बात, आपको याद है राहुल गांधी ने क्या कहा था हमारी सेना के लिए? हमारी सेना ने खदेड़ा, चीन की सेना को सबक सिखाया। राहुल गांधी का वक्तव्य है, भारतीय सेना जो विश्व में सबसे वीर है, चीनी सेना से पिट गई। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी आज तक? क्या बताया एमओयू में क्या लिखा है जो वहां की पार्टी के साथ किया? नहीं। और अंत करूंगा एससीओ की। एससीओ में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से आतंकवाद एक मजबूत मुद्दा बना के रखा और सभी देशों ने सहमति करी उस पे। अब आप बताइए, पाकिस्तान आतंकिस्तान वहां बैठा था और भारत का मजबूत पक्ष प्रधानमंत्री जी रख रहे थे। इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनके दिल में क्यों छाले पड़ रहे हैं? ये तो पूछा जाएगा ना।
अंजना जी एक सेकंड, पूछ रहे हैं आपके दिल में क्यों छाले पड़ रहे हैं, और अंजना जी, साथ ही नहीं, एक सेकंड, आपने कहा था कि अमेरिका के हस्तक्षेप को के सामने सरेंडर कर दिया। अगर बायलैटरल को लेकर वो कह रहे हैं कि ये स्टैंड रहा इंडिया का, तो इसको गंभीरता से समझना चाहिए कि नहीं अभय जी? अंजना जी, ये बड़े पापा जो वॉर रुकवाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी आए, स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 सेकंड बाद किसी का जवाब नहीं दिया और चले गए। और क्या कह रहे हैं, एससीओ में पाकिस्तान बैठा था। अरे सार्क क्यों छोड़कर गए? 2016 में सार्क जो हमारा अपना संगठन था कि पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे हम, और चले गए वहां क्वाड में, ग्लोबल नॉर्थ में, और अब कह रहे हैं एससीओ में पाकिस्तान बैठा था। तो बैठा था तो पाकिस्तान को रिकॉग्निशन चाइना और रशिया ने दी, पाकिस्तान को रिकॉग्निशन अमेरिका ने दी। आपने जो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि को आगे रखा, देश के हितों को आगे रखते तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। ठीक है, ये